Hello everyone, welcome to Sakshi's Vidya Sadhana. So today we are going to study one word substitution that is a part of vocabulary, which is a part of Vocab Vidya series. So without wasting much time, let's start the class. But before starting the class, I want to ask you, what is the need to study these one word substitution? Is there any need? कोई ज़रूरत है क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने की? जनरल तौर पे देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी दे रहा है तो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक इंटीग्रल पार्ट है वोकेबलरी का, जिसके यूज़ से हमारी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ही इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बन जाते हैं। जहाँ आप एक लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखते हैं, उसकी जगह पे आपका एक वर्ड से काम चल जाता है, और तो ये आपके सेंटेंस को एक मेकओवर देता है, एक अच्छा लुक देता है और इसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं, और मैंने आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए कुछ पिक्चर्स का यूज़ किया है ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि जो पिक्चर्स होती हैं वो हमारे दिमाग में ना फिट हो जाती हैं, और फिर उस पिक्चर से जब हम रिलेट करते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारी मेमोरी में ना फीड हो जाता है अच्छे से, और हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ऐसा पर्सन जो ह्यूमन का फ्लैश खाता हो, यानी कि मीट खाता हो, ह्यूमन मीट खाता हो, ह्यूमन का मांस खाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कैनिबल। CANNIBAL। इट्स कैनिबल। ठीक है, अब ये देखिए इस पिक्चर को। ये आदमी खाना खा रहा है और इसने अपनी कटोरी में या बाउल में क्या ले रखा है? एक छोटा सा बच्चा ले रखा है। तो ये क्या खा रहा है? ह्यूमन को ही खा रहा है। तो ये आदमी क्या हो गया? कैनिबल हो गया। An inscription on a tomb of a body। इंस्क्रिप्शन आप जानते हैं, पहले के टाइम में मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन चलती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट वो होती थी जो पत्तियों पे लोग लिखा करते थे, और इंस्क्रिप्शन वो होती थी जो स्टोन्स पे और मेटल पे हम जो लिखते थे। हिस्ट्री में आपने शायद कभी पढ़ा हो इंस्क्रिप्शंस के बारे में। और टॉम्ब होता है मकबरा। तो जो इंस्क्रिप्शन होता है टॉम्ब पे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एपिथाफ। EPITAPH। इट इज एपिथाफ। और वीडियो से क्लियर आपको दिख ही रहा है, देखिए बना हुआ है और इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो यही हो गया हमारा एपिथाफ। इम्पॉसिबल टू बी हार्म्ड और डैमेज्ड। अच्छा, यहाँ तो लिखा हुआ है इम्पॉसिबल। ऐसी चीज़ बताइए जिसे हार्म करना पॉसिबल हो, मतलब कि अगर ये मैं इम्पॉसिबल यहाँ से हटा दूँ, ये हो जाए पॉसिबल टू बी हार्म। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम डैमेज कर सकें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वल्नरेबल। उसको हम बोलेंगे वल्नरेबल। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? उसका जस्ट अपोजिट इम्पॉसिबल। तो वल्नरेबल का भी ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनवल्नरेबल। है ना आसान? अब ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसको नुकसान पहुंचाना इम्पॉसिबल हो? वैसे तो मेरे नज़रिए में ऐसी कोई चीज़ नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन आजकल ये सुपर हीरो ज़रूर होते हैं जिनसे पंगा लेना आसान नहीं होता। ये आजकल के हैं, और हमारे टाइम का और मेरा पर्सनल फेवरेट है ये शक्तिमान, हमारे सुपर हीरो, जिनसे पंगा लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब है नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस बिकॉज समथिंग बेटर हैज़ बीन इन्वेंटेड। इसको अगर हम, इसका आंसर वही होता अगर हम मान लीजिए इतना पार्ट में हटा दूं, सिर्फ इतना रहने दूं, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। यहाँ तक भी अगर आप करेंगे तो भी इसका आंसर वही होगा। क्या होगा? ऑब्सोलेट। इसका आंसर होगा ऑब्सोलेट। अच्छा, तो आजकल ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से
यूज़ नहीं करते हैं, अब उनका कोई यूज़ नहीं रह गया है हमारी लाइफ में, जैसे कि ये कैसेट्स। आजकल ये कहाँ यूज़ होती हैं। इसके बाद आ गए थे सीडी, फ्लॉपी डिस्क, लेकिन अब वो भी कोई यूज़ नहीं करता, सीधे यूट्यूब में जाते हैं और ऑनलाइन प्ले करते हैं। तो ये कैसेट हो गई हमारी ऑब्सोलेट, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। फियर ऑफ बाथिंग, नहाने से डर लगना। बहुत लोगों को ये ठंड के मौसम में तो अक्सर ही लगता है। फियर ऑफ बाथिंग, नहाने से बहुत घबराते हैं और बस छींटे मार के आ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, फियर ऑफ बाथिंग को हम क्या बोलेंगे, ये भी एक फियर है, और जहाँ भी फियर आएगा वहाँ हम फोबिया वर्ड को यूज करेंगे ही करेंगे इन दी एंड। इन दी एंड का मतलब हो गया एज अ सफिक्स यूज करेंगे, और कोई भी चीज अगर पहले यूज करते हैं वर्ड में तो वो होती है प्रीफिक्स, और जो लास्ट में यूज करते हैं वो सफिक्स। तो जब यहाँ बात हो रही है किसी भी फियर की, किसी डर की, तो हमारा सफिक्स हो गया यहाँ पर फोबिया। तो ये होता है एब्रूटोफोबिया। ठीक है। अब इस तरह का डर अक्सर जो देखा गया है, बच्चों को लगता है, छोटे बच्चों को उनका मुंह बन जाता है नहाने के टाइम पे, और वो अक्सर कर रोते हैं, उन्हें डर लगता है नहाने से या पता नहीं क्या, पर मैंने तो हमेशा छोटे बच्चों को रोते ही देखा है। देखिए, आप भी देख लीजिए। The occurrence and development of events by chance in a happy और beneficial way। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बाय चांस, मतलब इस तरीके से चीजों का होना, बाय चांस होना मतलब अचानक ऐसी चीजों का हो जाना, कोई प्री प्लान चीजें नहीं होनी। बाय चांस होना मतलब अचानक ऐसी चीजें होना जिससे हमें खुशी मिले, हमारा फायदा हो, प्रॉफिट हो, है ना, हमारे लिए लाभदायक हो, यानी बेनिफिशियल हो हमारे लिए, तो उसको हम सेरेंडिपिटी कहते हैं। सेरेंडिपिटी। ठीक है। अब ऐसा कब हो सकता है कि बाई चांस कुछ ऐसा हुआ हो जिससे हमें बहुत खुशी हुई, तो ऐसा हो सकता है हमारी लॉटरी लगने से। अब देखिए, मैडम की लग गई है लॉटरी और ये हैं बहुत खुश, हाथ उठा के बता रही हैं कि देखो मेरी लॉटरी लग गई है। लगेगी लगेगी, अपनी भी लगेगी, चिंता ना करो, अपनी भी लगेगी। एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के सारे लोगों को मार देना बेरहमी से। और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है वो किसी चीज़ पे भी बेस होता है, जैसे रिलीजन पे बेस हो सकता है, किसी रेस पे हो सकता है बेस। तो इस एक्ट को क्या कहेंगे, इस चीज़ को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम जीनोसाइड। GENOCIDE। इस पीछे में जो CIDE लगा है, अगर ये किसी वर्ड में लग जाता है ये सफिक्स, तो इसका मतलब ही होता है किलिंग या मर्डर से। जैसे सुसाइड में भी होता है, पेट्रीसाइड, इन सब का मतलब मर्डर या किलिंग से ही होता है। ये देखिए पिक्चर में कितनी सारी लाशें बिछी हुई हैं, कुछ इस तरह का नज़ारा होता है जीनोसाइड का। A wooden box with front made of wire used for keeping rabbits or small animals। तो ऐसा एक बॉक्स जिसका फ्रंट बना हो वायर का, जाली का, जो बनी होती हैं छोटे छोटे पतले तारों की, लोहे की, और पूरा वो वुडन का हो या मेटल का भी हो सकता है। ज़्यादातर ये वुडन का होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा फील करते हैं ये छोटे छोटे एनिमल्स। तो इसको कहते हैं हम हज। ये देखिए, इस तरीके का कुछ दिखता है और अंदर एक रैबिट यहाँ पर बैठा हुआ है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, देखिए ये अपनी बुक, ये इंसान जो भी है, ये अपनी बुक में जो पिक्चर्स बनी हुई है बर्ड से, उससे असली बर्ड को कंपेयर कर रहा है, पढ़ रहा है, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ रहा होगा। क्योंकि देखिए बुक में भी बर्ड्स बनी हुई हैं और अलग अलग प्रकार की बर्ड्स हैं, तो ये देख रहा है ये कौन सी बर्ड है, या कुछ भी उसके फीचर्स के बारे में देख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में। तो हमें यही तो देखना है, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है ऑर्निथोलॉजी। वन हु इज ऑलवेज होपफुल, जो हमेशा
आशावादी हो और पॉजिटिव सोचता हो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। और मेरे हिसाब से हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए लाइफ में। इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और हमें जो चैलेंजेस आते हैं ना लाइफ में उनसे लड़ने का हौसला भी मिलता है। अब देखिए इस पिक्चर में ये एक ग्लास दिया हुआ है और क्वेश्चन है पीछे हाफ एम्प्टी, ठीक है, आधा भरा हुआ ग्लास। अब मैं आपसे पूछूंगी तो 90% से भी ज़्यादा लोग क्या बोलेंगे, ये आधा खाली ग्लास है। लेकिन कुछ कुछ जो ऑप्टिमिस्टिक होंगे, पॉजिटिव सोचने वाले होंगे, चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वे में देखने वाले होंगे, वो ये बोलेंगे ये आधा भरा भी तो है। तो मैं आपको इस पिक्चर से यही समझाना चाहती हूँ कि अगर ये ग्लास आपको आधा खाली दिख रहा है तो ये आपके दिमाग की नेगेटिविटी को दिखाता है। आपको ये देखना चाहिए कि अगर ये आधा खाली है तो ये आधा भरा हुआ भी है। हमें हमेशा होपफुल होना चाहिए चीज़ों को लेके और पॉजिटिव सोचना चाहिए। सो बी पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। द कीपर ऑफ अ म्यूजियम। देखिए ये एक म्यूजियम है और इसमें एक बड़ा सा शिप का मॉडल दिया हुआ है और ये जो शिप है मैं आपको बता दे रही हूँ, वैसे ये यूएस नेवी का शिप है और इसके बारे में ये एक लेडी है जो कि इनको बाकी लोगों को समझा रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो ये कौन हो सकती है, बहुत लोग बोलेंगे कि म्यूजियम है ये तो ये यहाँ की केयर टेकर होगी, इंचार्ज होगी, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो होता है क्यूरेटर। CURATOR, CURATOR, इट इज क्यूरेटर। अ प्लेस वेयर समबडी लिव्स, इसका आंसर ज्यादातर लोग दे देंगे और वो मोस्ट कॉमन आंसर देंगे रेजिडेंस। रेजिडेंस भी तो वो जगह होती है जहाँ हम रहते हैं। देखिए मैंने कितने प्रकार के रेजिडेंस दिए हैं, ये बंगलो टाइप है, हर्ट भी है, और ये कुछ ये वाला जो आपको दिख रहा है साइड में नीचे, ये वाला दिस, एक सेकेंड आपको मार्क करके दिखाती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इस वाले की बात कर रही हूँ। तो ये साउथ अफ्रीका की ट्राइब्स जो है ना वो इस तरह के कुछ घर में रहती हैं। ये फ्लैट्स हो गए, हर्ट हो गई, है ना, अपार्टमेंट्स वगैरह सब हो गए, अलग अलग तरह के घर होते हैं। जैसा जिस इंसान के पास पैसा होता है उसके पास उसका घर होता है वैसा, और क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है घर कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस तरह के वहाँ घर होते हैं। लेकिन इन घरों को, ऐसी जगहों को कहते क्या हैं, तो इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड है और वो वर्ड है अबोड। ABODE, अबोड, अ प्लेस वेयर समबडी लिव्स, उसको क्या कहते हैं, अबोड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं ना हिमालयस को कहते हैं कि वो स्नो का अबोर्ड है, हिमालय इज अबोर्ड ऑफ स्नो, स्नो का घर है क्या, हिमालय, ऐसा कहा जाता है। रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी, मतलब देखिए अगर ये सेंटेंस नहीं भी समझ में आया तो पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो गया है, ये स्नान हो रहा है, किसी पवित्र नदी में किया जाने वाला स्नान, गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, नर्मदा नदी हो, सरस्वती तो अब है नहीं, या जो भी नदी हो उसमें ये हो रहा है हमारा स्नान। तो इसी स्नान को, रिचुअल वॉशिंग को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एब्ल्यूशन, ABLUTION, एब्ल्यूशन। A handwriting that cannot be read, देखिए इस राइटिंग को, आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होगा आपका क्लोज वन जिसकी राइटिंग ऐसी होगी, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि पेपर पे कीड़े चल दिए हों, ठीक है। तो ऐसे इंसान की राइटिंग को हम क्या बोलेंगे, इलेजिबल, ठीक है। नाउ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू ऑल, fear of water. So do share your acknowledgement in the comment section below. So thanks for watching. Do like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Sakshi's with Sadhna.